ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लव टैरो रीडिंग लेकर आए हैं जो कि स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जो है अगले 7 दिन के लिए होगी और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। लव ओरेकल से मैसेजेस निकालेंगे, गाइडेंस, एंड फाइनली आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी उस पर्टिकुलर साइन की। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसे जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जिन जिन लोगों ने आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू ऑल। सो आप लोग प्लीज़ मेरी रीडिंग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और जो लोग अब तक हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और ये जो रीडिंग है ये सन एंड मून साइन से अकॉर्डिंग है। सो जितनी रेजोनेट करे उतनी ही लीजिएगा, कुछ भी अपने ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, जल्दी से अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके। सो एक्वेरियस राशि, आइए देखते हैं कि अगले एक हफ्ते के लिए आपकी क्या एनर्जीज रहती हैं, आप क्या सोचते हैं इस लव सिचुएशन में। ठीक है। सो कुंभ राशि की क्या है एनर्जी, आइए निकालते हैं। सो द एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, एंड स्ट्रेंथ। ओके। सो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, अगले एक हफ्ते आप अपने रिलेशनशिप में, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं या अभी भी मेहनत कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं बहुत ज़्यादा। किस तरह से आप फील करा रहे हैं, इस तरह से आप बिहेव करेंगे कि आप रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस रिलेशनशिप के अंदर ग्रोथ का रास्ता क्या है, सिचुएशन को संभालने का रास्ता क्या है, मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे भी हैं, तो अब आप एक बहुत डिफरेंट और एक अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आप ये सोचेंगे कि व्हाट नेक्स्ट। और ये ग्रोथ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रिलेशनशिप में ही कर रहे हो, ये ग्रोथ आपकी अपनी उसके लिए भी है कि कहीं ना कहीं आपको अपना संभालना है, अपना रिश्ता संभालना है, अपने आप को संभालना है, खुद को भी बहुत अच्छे से आप डील करते हुए, बहुत प्रोएक्टिवली, बहुत दिमाग चलाते हुए अपने आप को संभाल कर इस हफ्ते चलेंगे, अगले एक हफ्ते के लिए जो दिख रहा है। ठीक है। सो ये तो मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप बहुत समझदारी से कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं कि आप वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। सो एक्वेरियस राशि के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो किस एनर्जी में रहेंगे। सो एक्वेरियस के पार्टनर, क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 4 of swords, देखो 8 of swords एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पार्टनर एकदम अलग एनर्जी में है, वो मुझे कुछ अलग ही दिख रहे हैं। जितना आप ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रहे थे, आप जितना ज़्यादा मुझे ये दिख रहे हो कि अगले हफ्ते भर में आप बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट करते या मेहनत का करने का एक प्लान बना रहे हो, दिमाग से चल रहे हो, एक कुछ ऐसा। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनका क्या दिमाग में चल रहा है, वो कुछ अलग ही सोच रहे हैं, जैसे कि उनको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही। पता नहीं क्यों एक्वेरियस आपके पार्टनर कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने कन्फ्यूजन में है वो कि यहाँ पर मतलब एफर्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, जहाँ पर अपना
जैसे कहते हैं ना सर्वोच्च लगा देना, मेहनत करना, कुछ कुछ मतलब रिजल्ट देना। आप कमिटमेंट के लिए पीछे हो नहीं है, आप चाहते हो मेरा साथ दे, नहीं दे रहे, आप चाहते हैं मतलब हर चीज में ऐसे ऊपर वाले पे छोड़ दिया। अरे खाली प्यार से या उससे नहीं कुछ चलेगा ना, आपको समय रहते इंसान के साथ खड़ा भी होना पड़ेगा। तो वो जो एक खड़ा होना है वो मुझे नहीं दिख रहा। रीडिंग में अगर आप देखो, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, लव भी है, पैशन भी है, सब कुछ है, लेकिन बीच में एक्शन नहीं है। यहाँ पे ऊपर वाले पे छोड़ दिया, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब इस तरह से कैसे, जब प्यार है, पैशन है, तो फिर साथ भी दो ना। फिर आप भाग कहाँ गए हो बीच में? ऊपर वाले पे क्या छोड़ रहे हो? ऊपर वाला ये नहीं कहता मैं आकर नीचे आपका हेल्प करूंगा। ऊपर वाला कहता है आप कर्म करो, ठीक है। ऊपर वाला ये कहता है आप कर्म करो। आप कर्म ही नहीं, मतलब अगर करना चाहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा। आप सिर्फ हर चीज ऊपर वाले पे छोड़कर नहीं चल सकते कि वही करेगा सारी की सारी चीजें, मैंने तो उस पर छोड़ दी हैं और वो देखेगा। तो एक टाइम के बाद एक्वेरियस आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मैं पूरा दिमाग चलाऊं, मैं ये करूं, मैं प्लानिंग्स करूं, मैं चीजें देखूं, रिश्ते को आगे संभालने की कोशिश करूं, और तुम हर चीज ऊपर वाले पे छोड़ दो। सो इस तरह की जो एक अप्रोच है ना, हर चीज या तो बहुत कैजुअल है ये पर्सन, या फिर इसे हर चीज में बहुत डर लगता है रिस्क लेने से, वो एक गलत अप्रोच दिख रही है मुझे इनकी। तो मतलब छोड़ दिया है हर चीज को, ऊपर वाले पे छोड़ दिया, वो भी सही नहीं है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली इंसान को कर्म ही करना पड़ता है, कर्म के बिना नई चीजें चलेंगी। आइए लव ओरेकल से देखते हैं क्या है मैसेजेस आपके लिए। सो सेक्सुअल यूनियन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो एक बहुत अच्छा बॉन्ड है उसे ऑनर करें, ठीक है। और चाहे आप दूर हैं, पास हैं, आप दोनों को एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के साथ ही एक मतलब एक कहते हैं ना ब्लेसिंग की तरह हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। एंड अगला है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू। सो दोनों क्लोजनेस के ही कार्ड आए हैं, और एक दूसरे को स्पेस दें और कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो कंपनी है उसको एंजॉय करें। बेसिकली ये दोनों कार्ड्स हैं। सो अपनी यूनियन को एंजॉय करें जो आपको डिवाइन ने एक साथ मिलाया है और एक साथ वक्त बिताने के लिए एक सिचुएशन में डाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे एक्वेरियस। देखते हैं क्या डिवाइन आपको कह रहे हैं। सो डिवाइन गाइडेंस फॉर एक्वेरियस राशि, इम्प्रूविंग हेल्थ। सो अगर हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और उसके लिए ध्यान रखें अपना। इट्स अप टू यू। सो मे बी अगर आप कोई चीज़ पे डिसीजन लेने का मन बना रहे हैं और बहुत टाइम से समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, तो एवरीथिंग इज ऑन यू। आप ही हैं जो कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। सब कुछ आप पर छोड़ दिया डिवाइन ने। हेल्पफुल पीपल, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको उभरने में, उस सिचुएशन से निकलने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो ये है रीडिंग एक्वेरियस आपकी। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली हो फ्रेंड्स, और ऐसा है तो मुझे बताना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना। अगली रीडिंग में मिलूंगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।